हेलो एवरीवन। तो सभी का वेलकम है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के एक ऑथर इंटरव्यू में। और आज हमारे साथ हैं मधु वशिष्ठ मैम। उनकी बुक कथा निकुंज रिसेंटली ही पब्लिश हुई है। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद जी। जी मैम। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? सर अच्छा लग रहा है। और मैंने इससे पहले भी एक बुक आपके एसडीएसएस पब्लिकेशन की अनुभव मेरी आ चुकी है मार्केट जी। में। जी। आपके ही पब्लिकेशन से वो कविताओं की थी और यह वाली कहानियों की आई है। जी मैम। तो मैम, क्या डिफरेंस है फीलिंग में? जो पहली आपकी बुक आई थी तब आपको कैसा लग रहा था, और अब क्या क्या सेम फीलिंग आ रही है दोनों में? नहीं सर, ये वाला बुक मेरे फेवरेट बुक है। ओके। अब जो किताब जो आई है, जी। मतलब और थी वो, इससे पहले भी मेरी 3 किताबें और एक पब्लिकेशन और से और 2 आपके से है। जी। पर ये वाली जो किताब है, इसके साथ में मेरी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं। जी मतलब मैम। पहली किताब तो जस्ट एक ट्रायल थी, जो कि मैं ट्रायल मान लूं, खुशी हो गए, ये जी। हो गए, जी। एंड दैट वाज एन एक्सपीरियंस। जी। तो जो सेकंड किताब जो आपका, मतलब जो मेरी जो छपी है अनुभव, वो जी। मेरे को ये लगा कि पब्लिशर आपके साथ में मैं जुड़ी, जी। तो मुझे आपके साथ में काम करके एक डिफरेंट फीलिंग आई जी। कि मतलब मेरा अपने आप उस किताब के साथ में मेरा मन करा, क्योंकि आप लोगों का जो ईमानदारी वाला जो एक खास पर्सनैलिटी या खास एटीट्यूड है कि हम लोग मांगे या ना मांगे, आप लोग हर महीने हमको दिखाते हैं कि जी। वेदर बुक हैज बीन सोल्ड और नॉट। जी। एक आध बार मेरे नहीं भी सेल हुई है कोई भी, जी। बट ये चीज इतना मायने नहीं रखती जितना कि मेरे लिए ये चीज मायने रखती थी कि इतना ईमानदारी कि आप लोग हर महीने हमें दिखा रहे हैं, जी। एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी कर रहे हैं। जी मैम। ये आपका पब्लिकेशन को एक अलग एक्सपीरियंस मेरे को दिया। तो मैंने अपना मन से अपना बेस्ट स्टोरीज लेकर के जी। इसमें डाली है। तो इस किताब से मुझे बहुत आशाएं हैं, बहुत आशाएं हैं, और मैं आपको भी चाहूंगी प्लीज ये वाली किताब जरूर पढ़िए। जी बिल्कुल ये मैम। बहुत बहुत आशाएं हैं मुझे इस किताब से। जी बिल्कुल मैम। मैम, आपकी की तरफ से तारीफ हमारे पब्लिकेशन के बारे में सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। और मैम, यही ये चीज़ें। तारीफ नहीं है सर, ये सच्चाई है। जी। इसी ने ही मुझे, वरना जैसे कि भाई कोई एक्सपीरियंस हो गया ठीक है, दूसरा एक्सपीरियंस ऐसे जस्ट ट्रायल लेते हैं, जी। पर जब इतना अच्छा लगता है ना, तो नवंबर के बाद में ही, मतलब अक्टूबर नवंबर में मेरी पहली छपी हुई है आपके पब्लिकेशन पे। जी। फिर मन किया कि इधर मैं अपना बेस्ट स्टोरीज को देख करके अपने आप को सेफ फील करूंगी। जी मैम। तो मैंने अपने आप को सेफ फील करा है कि बहुत सेफ हैंड्स पे मैंने अपनी स्टोरीज और अपनी बुक दी है। जी बिल्कुल तो मैम। ये बुक मेरे फेवरेट बुक है, और आप लोगों का हाथ में बहुत अच्छे से दिए हैं, जी मैम। बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ। जी बिल्कुल मैम, हम आपके भरोसे पर पूरे 100% खड़े उतरेंगे। आप उतरे हैं सर, आप जी। उतरे हैं, तभी मैंने एकदम से विद इन ईयर नहीं, विद इन 6 मंथ में दूसरा बुक पब्लिश करवाई है। जी मैम। यही चीज़ें आप हैं उतरे मैम। हैं। जी। जी। तो मैम, यही चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने ऑथर्स के लिए, और हम क्या क्या कर कर सकते हैं जिससे उनका एक्सपीरियंस और बेटर हो सके। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। जी। तो मैम, मैं अब जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली फ्रेंड्स का इस बार क्या रिएक्शन था? पहले तो अनुभव जब आपकी आई तब आपने शेयर किया ही है, लेकिन इस बार उनका क्या रिएक्शन था? सर इस बार उनसे ज्यादा रिएक्शन मेरा है कि मतलब और किताबों में तो जस्ट मैं खुद ही अनुभव कर रही थी, पर ये वाला मेरा बुक है। ये मेरे को मतलब लगता है कि आई हैव टू शो एवरीबडी एंड आई वांट एवरीवन टू रीड माय बुक्स। जी। मैं सबको चाहूंगी कि मेरे ये वाले किताब पढ़े, क्योंकि इसमें मेरी बेस्ट और फेवरेट स्टोरीज है। मेरे ऐसी ऐसी स्टोरीज है, मतलब ऐसे अनुभव है जो कि मैं चाहती हूँ कि सब पढ़े, और ये मेरी फेवरेट किताब है। जी मैम। आपने बुक की शुरुआत ही माता पिता की स्टोरी से की हुई है। हाँ सर, जी। ऐसे ही करा है। मतलब मुझे ना ऐसे भी लगता है, आप देखो इतना लाइफ में इतने बड़े एक्सपीरियंसेस में
कुछ माइंड है कि भाई हमेशा यही बोल देते हैं कि बच्चे हैं वही गलत है, बेचारे माँ बाप अकेले हैं। जी मतलब लोगों का ना ये एक एटीट्यूड ही बन गया है। जी तो इसी को ही मैंने एक सच्चाई डालने का कोशिश करी है। मुझे लगता है कि कोई माँ बाप को हो सकता है ये ऐसा लगे, पर सच्चाई यही है जी कि मैम। बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनकी भी अपनी एक लाइफ होती है, उनकी भी एक दुनिया होती है। हम माँ बाप बच्चों से ही बने हैं। एक उम्र हमारे पास में भी थी, हमारे भी जिंदगी थी, फिर अब हमको वही जिंदगी में हमारे एटीट्यूड, हमारे विचार बदलते गए जी समय के साथ में। पर विचार बदलते हुए अगर हम अपने पुराने विचारों को याद करें तो मन में आता है कि हम कहीं गलत नहीं थे, तो जी हमारे बच्चे भी गलत नहीं है। हर माँ बाप को ये समझना पड़ेगा। जी मैम। यही मेरे स्टोरी का वो है। जी बिल्कुल मैम। आपकी ये बात काफ़ी पेरेंट्स को इंस्पायर करेगी और उनके बच्चों के टुवर्ड्स देखने के नज़रिए को चेंज करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आई होप, मैं भी यही विश्वास के साथ लिखी है। जी मैम। तो मैम आप अगर आपको किन्हीं 3 लोगों का नाम लेना हो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपकी राइटिंग की फील्ड में, आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सर यकीनन मेरे बच्चे ही होंगे। मतलब ये हुआ कि अ, मेरे को शौक था एक शुरू से ही, ये ना बचपन से, या सोचो जब मैं कॉलेज में थी, मैं दिल्ली में ही कॉलेज में थी, तो फिर तब कॉलेज में थी, तब से पढ़ने का बेइंतहा पढ़ने का शौक था कोई। और उसके बाद में फिर मैं जॉब में चली गई, तो पूरा 36 साल तक मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब भी करा। वाह मैम। तो अब जब रिटायर हो गई, तो रिटायर होने के बाद में एक राइटिंग की हैबिट और रीडिंग का शौक, जी तो वो दोनों ही एकदम से खाली टाइम होने पर जो मिले, जब बच्चे तो अपने बड़े हो लिए हैं, उनको मेरे इतना जरूरत नहीं ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने जो राइटिंग शुरू करी, अपने एक्सपीरियंस को लिखते 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 बहुत सारा जगह लिखा। और मतलब अच्छा भी सबको लगा, बहुत ऑडियंस को बहुत अच्छा जी लगा, तो सबने ही इंस्पायर करा। फिर मेरे बच्चे लोग भी खुश होते थे कि भाई हमारे मम्मी बोर नहीं हो रही, कुछ जी कर रही है। जी तो बच्चों को भी ना फिर वो निश्चिंतता, एक खुशी होती थी कि जी हमारी मम्मी और मम्मियों के जैसे नहीं कह रही कि हम तुम्हारे बिना में ऐसे नहीं। जी मैम। उन्हें भी अच्छा लगता था, तो मुझे भी अच्छा लगा, और उसी का ये रिजल्ट है कि ये मेरा बुक जी आप मैम। लोग के सामने है। जी बिल्कुल मैम। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आपने 36 ईयर्स जॉब करी, इसके बाद आपने राइटिंग के पैशन को फिर से कंटिन्यू करा। तो हम सोसाइटी में देखते हैं कि लोगों के अंदर पैशन बहुत है, लेकिन अगर कोई और चीज़ उन्होंने कंटिन्यू कर दी, जैसे मान लीजिए कि उनकी जॉब लग गई, फिर वो जॉब के बाद वापस से अपने पैशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनके सामने कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही उनके सामने मॉडल हूँ। जी जी बिल्कुल मैम। जी इसमें कहने का क्या जरूरत है, जब मेरी फ्रेंड्स भी देखती हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद में कि आप कुछ कर रही हो। जी मैं 2018 में रिटायर हुई थी। 2019 में ऐसे जो रिटर्न वाले जो प्लेटफॉर्म है, मोबाइल हाथ में था, टाइम भी पूरा था, जी कुछ करते हुए आई हैव स्टार्टेड राइटिंग, लिखते 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 यहाँ तक पहुंच गई। जी जी मैम। मैम अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं, लॉकडाउन के पीरियड में क्या शेड्यूल रहता था आपका राइटिंग के लिए? सर लॉकडाउन के पीरियड में भी शेड्यूल, मैं खाली ही थी, रिटायर हो चुकी थी। जी लॉकडाउन का पीरियड मेरा रिटायरमेंट का ही पीरियड था। जी तो शेड्यूल घर में, इतने सालों के बाद मुझे तो घर में रहना भी तो पहली बार ही मिला था। जी 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 वरना रोज जाना आना ये रूटीन, तो घर में रहना भी पहली बार मिला था, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, जो देखे, जी जो मैम। फील करा, जी वही। जी मैम। मैम जैसा कि आपने बताया आपको राइटिंग का शौक काफ़ी पहले से था, तो जब आप कॉलेज में थी सर तो कॉलेज के टाइम पे कॉलेज टाइम से, ओके मैम। तो कभी आपने कॉलेज के टाइम पे ये नहीं सोचा कि मैं राइटिंग को फुल टाइम प्रोफेशन बनाऊंगी?
नहीं सर, मैंने कॉलेज की मैगजीन्स में भी लिखा, और ये 70s की बात है। मेरे एक कहानी मुक्ता में या ऐसे सत्ता में किसी, मेरे को याद नहीं, एक मैगजीन में भी आई थी। जी पर तब लिखना इतना आसान कहाँ था सर। जी तब जी तो पूरा का पूरा लिखना होता था पेपर पे, फिर दिल्ली प्रेस होती थी जो सत्ता मुक्ता के लिए, वहां पर भेजना होता था। जी बहुत सुंदर राइटिंग में लिख के, इवन टाइपिंग ही होती थी, कोई फोटोकॉपी जैसी भी चीज नहीं होती थी। जी मैम। तो टाइपिंग करके भिजवाना या अपने हाथ से सुंदर राइटिंग में लिखना, फिर लेटर बॉक्स में डालना, बहुत बहुत डिफिकल्ट था। जी तो बिल्कुल। बहुत मुश्किल काम था, आज के जैसे थोड़ी ही ना इजी था। जी जी मैम, अब तो और पर तब सारी भी चीज़ें कोशिश ऑनलाइन करी, हो गई। पर जी जी मैम। अब तो बहुत इजी हो गया। पर यह है कि मैं करने का, आप जो कह रहे हैं कि आपका मन नहीं करा फुल टाइम, कभी भी मन इसलिए नहीं करा क्योंकि लाइफ ही इतनी स्पीड पे चलती रही ना। जी कॉलेज हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी हुई, और फिर उसके बाद में संभालना हुआ, फिर बच्चों का फ्यूचर हुआ, ये हुआ कि वो कभी ये वाला ख्याल ही नहीं आया। जी और मैम। ऑफिस की भी फुल टाइम ही जॉब होती है तो जी मैम। घर का काम, ऑफिस का काम, कभी ख्याल नहीं आया। पर रिटायरमेंट के बाद में जब फुल टाइम मिला तो आपके सामने है। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर पा रहा हूँ जिन्होंने अपने पैशन को जिंदा रखा और वापस से कंटिन्यू रखा। हाँ सर, जी। थैंक यू। मैम, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा हमें बता दीजिए। हाँ सर, मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। मेरे बेटी की शादी हुई तो 2003 में ही हो गई थी। ओके। 18 इयर्स हो गए। मेरे नाती और नातिन भी हैं, वो अब 10th क्लास में है। जी और मेरा बेटा है, वो थोड़ा बहुत छोटा था बेटी से, तो उसकी शादी अभी 2 साल लॉकडाउन के पीरियड में ही हुई है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जी मेरा बेटा लॉकडाउन से पहले ही बेंगलोर में था। जब मैं मतलब लिख रही थी, जब मैं रिटायर हुई तब वो बेंगलोर में था, पर लॉकडाउन पीरियड में ही केम हियर। तो अभी तो मेरे पास में है। ऑल राइट मैम। और बेटी की शादी हुए तो बहुत टाइम हो गया, पर वो भी हमारे फरीदाबाद में ही है, ओके मैम। बेटी भी मेरी। ओके मैम। हाँ, मैम। यही है। हस्बैंड मेरे सिविल इंजीनियर, वो भी रिटायर होके वो भी अपना पैशन को वो भी फॉलो करे जा रहे हैं, वो भी अपना काम कर ही रहे हैं। उन्होंने भी अपने आप को रिटायरी नहीं माना है। जी जी मैम। जी मैम। तो मैम, अब आपने राइटिंग बिल्कुल अच्छे से शुरू कर दिया, तो आप अगले 10 साल में खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? सर, ये मेरी बेस्ट बुक है, ये डिसाइड करेगी कि सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं ऐसे ही कहानियां चाहूंगी कि कोई पढ़े, और ये मैंने बहुत मन से लिखी है, और मन से पढ़ने के बाद में लोगों के वो डिसाइड करेंगे। मैंने 4 साल में, आप देख रहे हैं कि आपने इसमें पढ़ा भी होगा कि विद इन ये सारी अचीवमेंट मेरी 4 साल की ही है, जी बिल्कुल। 3 साल का ही रादर, 19, 20, 21, 22 की ही। तो अगर परमात्मा ने चाहा और सब कुछ सही रहा तो मैं ऐसे ही अब पूरा समय लेखन को ही दूंगी। कहाँ पहुंचूंगी ये परमात्मा की मर्जी। मेरे को सिर्फ लिखना अच्छा लगता है। जी मैम। पहुंचने के लिए तो जो पहुंचना था, मेरे ख्याल है मैंने काफी गोल अपने पूरे कर लिए हैं। मुझे कोई और गोल सेट करने की जरूरत नहीं है। जी आई हैव टू राइट ओनली। जी मैम। जो पहुंचे इन किताबों को पढ़ के, जिसको जो फीलिंग हो, कोई भी एक अच्छा किसी को लगे, तो वही मेरा एम है जी मैम। इस वक्त। आपकी मुस्कान और एक्सप्रेशन देख के मैं एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ मैम। थैंक यू। जी बिल्कुल मैम। तो मैम, जो लोग जिन्होंने नया लिखना शुरू किया है, तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगी, लाइक किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए लिखते टाइम? सर, कुछ भी नहीं, अपने मन को फॉलो करना चाहिए। और अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल उठाओ और लिख लो। अपने आप लोग बतलाते जाएंगे कि यहाँ गलत है, यहाँ ठीक है। रेक्टिफाई करने के लिए अब तो पूरे दुनिया है, इतना इजी हो गया है। अब तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अपने मन को फॉलो करो एंड बस सिर्फ एक बार स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दे बस। चाहे कहीं भी, चाहे कमेंट्स में ही लिखना शुरू कर दे। धीरे 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 कमेंट बड़ा होने के बाद में अपने एक आर्टिकल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जी। तो मेरा तो आपके यही ख्याल है। ऑल राइट मैम, तो आपके हिसाब से पहला स्टेप सबसे ज़रूरी है कि आप शुरुआत करें। शुरुआत करें बस। शुरुआत करें और अपने मन की सुनते जाएं, आपको रास्ता खुद ब खुद दिखता जाएगा। बिल्कुल 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 दिखता जाएगा। जी मैम। तो मैम,
यूथ के लिए कोई खास मैसेज, लाइक जो राइटिंग फील्ड नॉन राइटिंग फील्ड के हैं उनके लिए कुछ खास मैसेज? सर खास मैसेज यही है कि ये देखो, जब हम लोग भी लिख सकते हैं, तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें हैं, आजकल तो सब कुछ कितना इजी हो गया है, यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग। और ना मतलब आपको मैं बतलाऊं, मेरे को लिखते देख करके मेरे बेटे ने भी 3 बुक्स अपने आप पब्लिश कर दी। वाह, सिर्फ अमेजिंग। जी उसने जब देखा कि मम्मी लिख सकती है, एवं ही उसने भी बैठे बैठे लिखा ही ऑल्सो। तो यूथ के लिए, वो भी यूथ है और उसको भी मन करा कि मम्मी लिख सकती है। जैसे मैं बोलती रहती हूँ, देखो ये बुक है, देख मैंने आज ये लिखा, देख इस पे ये कमेंट है। तो उसने भी 3 बुक्स लिख दी। बहुत ही हालांकि अच्छी वो बात है मैम। इंग्लिश में, तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी लिखे, यूथ भी लिखे, इन जी एनी जी लैंग्वेज दे कैन राइट, इतना जी सब मैम। लिखे। जी जी मैम। मैम वैसे तो आपने ऑलरेडी हमारे पब्लिकेशन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा टीम सपोर्ट और ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मतलब मेरा ये वाला आपको कुछ बतलाने का यही अपने आप में ही बतलाएगा कि ये वाला मैंने दूसरी किताब भी 6 महीने के अंदर अंदर में छपवा ली है। जी तो ये अपने आप में ही कुछ तो अलग है ना आप लोगों के पास में। जी और मैम। यकीनन आप भी जानते हैं कि सब कुछ सबके पास में अवेलेबल है, जी जी पर फिर भी अगर किसी ने इधर को ही चूज करा है नेक्स्ट जी टाइम भी, तो कुछ तो अच्छा होगा ही ना। जी मैम। क्या वही अच्छा है, जो एक्सपीरियंस करेंगे दिल कम टू नो कि क्या अच्छा है। जी मैम, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकें या कुछ और नई चीज़ें अपने पब्लिकेशन में इंट्रोड्यूस कर सकें? सर ये टेक्निकल बातों के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, आई कैन ओनली राइट। पर ये है कि आप इम्प्रूव कर ही रहे हैं डे बाय डे, आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी ला ही रहे हैं, जी और मुझे तो लग रहा है आप लोग इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हैं। अब वो ये टेक्निकल बातों के बारे में तो मुझे कोई इतना नॉलेज नहीं है। जी 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 मैम। पर मैम ये है कि बहुत अच्छा है। जी, बाकी मैम किसी भी सजेशन के लिए हम ऑलवेज वेलकम करते हैं सभी को। आप हमारे इंस्टाग्राम पे या हमारे पर्सनली नंबर्स होंगे आपके पास, उन पे आप डीएम करके हमें कभी भी बता सकते हैं, या जो भी हेल्प चाहिए हो कोई भी, इनफैक्ट हमारे ऑडियंस में जो भी है किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो आप हमसे ले सकते हैं। जरूर सर, थैंक यू। जी मैम, मैं चाहूँगा कि आपकी जल्दी, ये वाली बुक तो 6 महीने में आई है, अगली बुक आपकी विद इन 3 मंथ्स हमारे ही पब्लिकेशन के साथ एक और पब्लिश हो। हाँ सर, ये वाला किताब पे मेरे बहुत उम्मीदें हैं और मैं यही चाहती हूँ कि सब पढ़े। रियल में ही इसका जो कहानियां है ना, बहुत अच्छी कहानियां हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जिसने भी पढ़ा और एक दो तो बिल्कुल मेरे मन की ही कहानियां हैं, जो कि जी मैं चाहती हूँ सब पढ़े। जी मैम। तो मैं तो चाहूंगी ही, और इसका पूरे के पूरे पार्ट बने, कथा कुंज के जी आठ जी दस जी पार्ट निकले। आई विश दिस थिंग, और उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी जी अच्छी अच्छी शुभकामनाएं रही तो जरूर ऐसा ही होगा जी कि मैम। मेरे वी इसके ऑल बहुत सारे पार्ट होंगे। आपको भी तो मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी, मैं उन पे खरी उतरूं, ये मैं जी चाहूंगी। मैम, वी ऑल विल लव मैम आपके और भी पार्ट्स हैं और सभी सक्सेसफुल हो। थैंक यू। ऑल राइट, तो वंस अगेन मैम आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इस बुक के लिए। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।